हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ कॉन्सेप्ट। तो आज हम इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2 घंटे का पेपर होता है, कुछ में 3 घंटे का होता है। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि आपको आप चाहे थोड़ा लिखो चाहे ज़्यादा लिखो, पर कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ही ना अगर थोड़ा भी लिखेंगे तो। फिर इसमें ये है कि हमें क्वेश्चन आंसर्स को सीरियल ऑर्डर में करना चाहिए। और अगर किसी भी सेक्शन में पार्ट में मतलब ऑप्शंस दिए जाते हैं या फिर मतलब किसी जैसे 5 है या फिर 3 करना है, तो आपको फिर भी ऑप्शन सीरियल ऑर्डर पे ही लिखना चाहिए। जैसे कि आप आगे मैं बता दूँगी, ABC है तो आपको पहले अगर आपको ये करना है और ये करना है, ये करना है, तो आप इनको भी सीरियल ऑर्डर में ही करोगे, ये बताया गया। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो सेक्शन ए स्टार्ट होता है हमारा, वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जो आपको लगे कि आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं और आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से, तो आप वही करें। और अगर कन्फ्यूज़न हो तो जो ज़्यादा अच्छे से आता हो वो भी कर सकते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब एफोरिज्म एज अ प्रोज डिवाइस। तो ये मैंने आपको प्रोज डिवाइस में पढ़ा ही दिया था। ये क्या होता है, मतलब जो एक्सप्रेस करता है एन इम्पॉर्टेंट ट्रूथ अबाउट लाइफ, जर्नल ट्रूथ, या फिर टू टीच अ लेसन, या कहावत जैसे बोलते हैं। तो ये सब आप लिख सकते हैं इसमें। बायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी ये होती है कि जब आप खुद नहीं, कोई दूसरा आपके मतलब सक्सेस, फेलियर, एजुकेशन, अचीवमेंट, मतलब पूरी लाइफ जर्नी लिखते हैं, तो वो होती है हमारी बायोग्राफी, जब कोई दूसरा आपके बारे में पूरा अच्छे से लिख रहा होता है। अब ये क्या है, राइट अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज़। तो हमने शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट भी पढ़ रखे हैं। तो जैसे इसमें हमने शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स में हमने ये सब पढ़ा था। तो प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो छोटा छोटा सा हेडिंग डाल के लिख देंगे तो फिर और अच्छा लगेगा। नॉर्मल राइटिंग के बारे में लिखना है और यहाँ पे ह्यूमर और पैथोस के बारे में लिखना है। तो जैसे अगर आपको ये करना है तो आप पहले ह्यूमर की हेडिंग डालोगे, फिर उसके बारे में लिख दोगे क्या होता है ह्यूमर, वही पढ़ाया ही था, जैसे कि टू मेक ऑडियंस लाफ। और पैथोस क्या होता है, सैडनेस और पिटी, ये सब। तो ये सब आप हेडिंग डाल के डिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छे से। अब देखते हैं सेक्शन बी में क्या है। सेक्शन बी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आपको, और 225 वर्ड्स में करना है, और ईच क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द ग्रीव्स ऑफ आयोना। इसमें आयोना के भाई दुखों के बारे में पूछा गया है। तो आपने स्टोरी पढ़ी होगी, आपको पता ही होगा कि आयोना का क्या दुख था। वो अपने मतलब उसकी बेटी की डेथ हो गई होती है 1 हफ्ते पहले, तो वो सबसे शेयर करना चाहता है, अपने अंदर का दुख सबको बताना चाहता है, पर किसी के पास उतना टाइम ही नहीं होता या फिर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता उसकी बातचीत सुनने में। यही सब उसके दुख थे, तो यही सब आप बता सकते हैं। जो भी आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन के आंसर आए, वही 4 आपको करने हैं। डिस्कस द प्रोज स्टाइल ऑफ जोसेफ एडिशन। मतलब उनके प्रोज में क्या होती है, क्लियरिटी रहती है, सिंपल सब्जेक्ट रहते हैं, रिजिडिटी नहीं रहती ज़्यादा। वही लिख, अगर आपको ये ज़्यादा अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप चैप्टर वाले क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें पता होंगी, ज़्यादा डिटेल पता होगा, एक्सप्लेन आप अच्छे से कर पाएंगे और ज़्यादा लिख भी पाएंगे। बाकी आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। राइट अ नोट ऑन सर रॉजर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेक हिज पीपल रिलीजियस, सिविलाइज्ड एंड डिसिप्लिन। ये भी स्टोरी पढ़ी है कि सर रॉजर कैसे अपने मतलब लोगों को कैसे मोटिवेट करते थे ना, और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था ये सब करने पे, लोगों को डिसिप्लिन और रिलीजियस बनाने में। कमेंट ऑन टैगोर्स फिलॉसफी। ये भी आप पूरे क्वेश्चन पढ़ लें और आपको जो आ रहा हो आप अच्छे से वही करें, पर मेरे अकॉर्डिंग तो चैप्टर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ज़्यादा सही रहता है। अब यहाँ पे राइट अ नोट ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे रीड द फॉलोइंग पैसेज, एक्सप्लेन इट विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले क्या करना है कि एक पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है, ताकि आपको याद आ सके कि ये किसने लिखा है और मतलब कहाँ से लिया गया है ये। तो अभी ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन तो पता ही होगा क्योंकि आपने स्टोरी पढ़ रखी है। इसमें बताया गया है कि जो संडे होता है वो पूरे वीक की मतलब पूरे सप्ताह की गंदगी को साफ़ कर देता है, और ना सिर्फ ये उनके दिमाग में रिलीजियस फीलिंग्स को बढ़ा देता है, बल्कि उस दिन मेल्स और फीमेल्स गांव के सभी लोग और ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, अपने बेस्ट फॉर्म में लग रहे होते हैं। तो यही है। और इसको हम लिखते कैसे हैं पेपर में,
सबसे पहले हम रेफरेंस डालते हैं और इसमें बताते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है और मतलब इसको किसने लिखा है, ये सब इसमें लिखते हैं। और कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं कि जैसे एडिशन है, इसको एडिशन ने लिखा है तो एडिशन इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहे हैं ये बताते हैं इसमें। और फिर यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन डाल के आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है तो भी बहुत अच्छा है, नहीं जितना आपको समझ में आ रहा है आप अपने अकॉर्डिंग पूरा उसको लिख सकते हैं। अब उसी तरह ये पैराग्राफ भी हमारा है, इसको तो पढ़ते ही समझ आ जाएगा, ऑफ स्टडीज़ का है, फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। इसमें भी इसी तरह आपको करना है, रेफरेंस डालना है, फिर कॉन्टेक्स्ट डालना है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन डाल के लिखना है। आपको तो समझ आ ही रहा होगा, जैसे चालाक लोग जो होते हैं वो अध्ययन की निंदा करते हैं और सरल लोग होते हैं प्रशंसा करते हैं और बुद्धिमान उनका यूज़ उपयोग करते हैं, यही सब बताया गया है। तो आपको एक्सप्लेनेशन में भी इसी तरह लिख देना है। अब सेक्शन सी जो होता है लॉन्ग आंसर, इसमें ना ये पैराग्राफ करते हैं तो अच्छा भी लगता है क्योंकि आपको हेडिंग्स मिल जाती हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, पेज भी कवर हो जाता है और अच्छे से आपको पता भी होती है क्योंकि आपने स्टोरी तो पढ़ी ही रखी है, एक्सप्लेनेशन भी करने में ईजी रहता है। तो ये क्वेश्चन मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और आपको करने में भी दिक्कत नहीं होती है। अब सेक्शन सी आ जाता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस पर आपको 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं और आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने रहते हैं, तो जो आपको अच्छे से है वो आप कर सकते हैं इसमें। और अगर किसी का कैरेक्टरिस्टिक, जैसे यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है तो वो भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। सर रोजर के बारे में आपको पता ही है, आपने स्टोरी पढ़ रखी है, तो जो जो आपको पता है आप सब कुछ उसमें कर दें। तो बस इसी तरह आता है पेपर। वेरी शॉर्ट में आपको 3 आंसर्स करने होते हैं और शॉर्ट में आपको 4 आंसर्स करने होते हैं जो आपको अच्छी तरीके से आएँ, और लॉन्ग में आपको 2 आंसर्स करने होते हैं बस। और पेपर के पहले डर लग रहा होगा, पर जब पेपर देने बैठेंगे तो आपको सब आप धीरे धीरे करते चले जाएंगे और आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ ही रखा है। तो थैंक यू।